हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेगनेंसी सहेली। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू गेट प्रेग्नेंट फास्ट। आप जल्दी से प्रेग्नेंट किस तरह से बन सकते हैं। आज हम यहाँ पे डाइट, एक्सरसाइज और सिर्फ आप किस तरह से रिलेशन बनाओगे जिसकी मदद से आप जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, उसके बारे में ही बात करेंगे। कोई मेडिसिन, कोई मेथड के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। सिर्फ सिंपल सी टिप्स आपको मैं दूंगी। यहाँ पे कुछ ऐसी 10 बातें बताऊंगी जिसकी मदद से आप इजीली और घर बैठे आराम से इन सारी बातों को फॉलो करेंगे तो आप जल्दी से कंसीव कर सकेंगे। आपका जो प्रेगनेंसी का सपना है, एक पेरेंट्स बनने का ड्रीम है, उसे अचीव कर सकेंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो की शुरुआत करते हैं। पर सबसे पहले मेरी आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ हो सके उतना शेयर कर दीजिए। जो फ्रेंड्स नए हैं हमारे चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर देर किस बात की फ्रेंड्स, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिए और पास में रहे बेल को ऑन ज़रूर रखिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरुआत करते हैं टिप नंबर 1 से कि आपको रिलेशन बनाना है। अब आप सोचेंगे कि रिलेशन तो हम लोग बनाते हैं, उसमें कौन सी नई बात है। बट यहाँ पे आपको रिलेशन सही टाइमिंग पे बनानी है। गलत दिन पर रिलेशन बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फर्टाइल डे पर ही आपको रिलेशन बनाना है। अब आप सोचेंगे कि फर्टाइल डे कौन सा होगा। आपने बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी होगी यूट्यूब पे, तो उसमें बोला जाता है कि आपका जो 14th डे होता है, पीरियड का डे 1 से काउंट करो, तो उसमें जो 14th डे पे आपका ओव्यूलेशन होगा और आप सोचते हैं कि मेरा 14th डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है तो उस टाइम पे मुझे रिलेशन बनाना है। बट यहाँ पे आप एक गलती कर रहे हैं, क्योंकि हर लेडी की पीरियड साइकिल सेम नहीं होती है। तो आपको किस तरह से अपना ओव्यूलेशन डे यानी कि फर्टाइल विंडो जाननी है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं सिंपल मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने इनसे पहले भी बहुत सारे वीडियो में ये फर्टाइल विंडो वाला टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, बट कई बार लेडीज़ को कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैं वापस आज इस वीडियो में फर्टाइल डे आपको किस तरह से काउंट करने हैं, अपना ओव्यूलेशन डे किस तरह से निकालने हैं, उसके बारे में आपसे बात करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आपका फर्टाइल विंडो यानी कि आपका जो ओव्यूलेशन डे है वो कौन सा है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपकी पीरियड साइकिल लेंथ पता होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि आपका पीरियड स्टार्ट हुआ डेट 5 से। तो यहाँ पे 5 डेट आपका फर्स्ट डे होगा पीरियड का। अब नेक्स्ट पीरियड जब आएगा, उनके बीच में कितना गैप है उससे हम हमारी पीरियड साइकिल मानेंगे। तो यहाँ पे किसी की पीरियड साइकिल 28 डेज की होती है, किसी की 30 डेज की होती है, तो हर किसी का ओव्यूलेशन डे अलग अलग काउंट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको 2 पीरियड के बीच में कितना गैप है वो जानना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि कौन से दिन पे आपका ओव्यूलेशन होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके जितने दिन की पीरियड साइकिल है उसमें से 14 माइनस कर दीजिए, नंबर बचता है उसी दिन आपका ओव्यूलेशन होगा। यानी कि अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 डेज की है तो 28 माइनस 14, तो यहाँ पे नंबर बचा हमारे पास 14, तो आपका ओव्यूलेशन होगा 14th डे पर। अगर आपकी पीरियड साइकिल 29 डेज की है, उसमें से 14 माइनस कर दीजिए, बचा नंबर 15, तो आपका 15th डे पर ओव्यूलेशन होगा। अगर आपकी 30 डेज की पीरियड साइकिल है तो आपका यहाँ पे 30 में से 14 माइनस करना है, तो 16th डे पर ओव्यूलेशन होगा। सेम इसी तरह से आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, उस तरह से आपको आपकी साइकिल लेंथ मालूम होनी चाहिए। उसमें से 14 माइनस कर दीजिए, जो नंबर बचता है उसी दिन आपका ओव्यूलेशन होगा। आपको ये माइंड में फिक्स रखना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ओव्यूलेशन डे का नंबर निकला है उस दिन के 2-3 दिन पहले और 1-2 दिन बाद में आपको रिलेशन बनाने हैं। इससे क्या होगा, आपका जो ओव्यूलेशन डे है उस टाइम पे आपकी ओवरी में से एग रिलीज होगा और वहाँ पे स्पर्म और एग मिलेंगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओव्यूलेशन का जो डे फिक्स हुआ है उसके आसपास ही एग ओवरी में से रिलीज होगा और वो एग 12 से 24 घंटे ही लेडी की बॉडी में जिंदा रहता है। अगर उससे स्पर्म वहाँ पे नहीं मिले तो वो एग ऐसे ही निकल जाएगा और आपका नेक्स्ट पीरियड आ जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि 2-3 दिन पहले और 1-2 दिन बाद आप लोग अच्छे से रिलेशन बनाओगे, डेली रिलेशन बनाओगे, तो वहाँ पे स्पर्म ऑलरेडी प्रेजेंट होगा,
एग और स्पर्म मिल जाएंगे और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। अब आपको समझ में आया होगा कि सिर्फ रिलेशन बनाना ज़रूरी नहीं है, ओव्यूलेशन डे पे रिलेशन बनाना ज़रूरी है। हमारी नेक्स्ट टिप होगी कि रिलेशन के बाद आपको थोड़े टाइम पे लेटे रहना है। हो सके तो लेडी को रिलेशन के टाइम पे कमर के नीचे पिलो रखना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि स्पर्म को ऊपर तक जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वो फास्ट मूव करेंगे तो आपको बहुत कम टाइमिंग में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। आप ये सोचते हैं कि मैं जब भी खड़े होती हूँ तो बहुत सारा लिक्विड बाहर चला आता है, तो क्या उसी से कंसीव नहीं कर पा रही हूँ? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बारे में आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंसीव करने के लिए सिर्फ एक स्पर्म काफ़ी होता है। और आप 10 मिनट आफ्टर रिलेशन लेटे रहेंगे सेम पोजिशन पे, तो ये सारी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जितने स्पर्म ऊपर चले जाने होते हैं वो जा चुके होते हैं, और उसके बाद जो भी लिक्विड निकलता है वो सब वेस्ट होता है, वो आपके वजाइना के अंदर नहीं रह सकता है, इसलिए वो लिक्विड निकल जाता है। तो उससे आपकी प्रेगनेंसी कंसीव ना होने पाए, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, ये आपका डर है, उसे बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो ये सब बिल्कुल नहीं होता है। जस्ट आपको आफ्टर रिलेशन 10 मिनट सेम पोजीशन पे लेटे रहना है, जस्ट इतना करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टिप के बारे में बात करते हैं, वेजिटेबल और फ्रूट्स। हस्बैंड और वाइफ दोनों को वेजिटेबल और फ्रूट्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में लेने हैं, क्योंकि वेजिटेबल और फ्रूट्स में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो आपको कंसीव करने में हेल्प करते हैं। हस्बैंड और वाइफ दोनों को लेने हैं। वाइफ को थोड़ा बहुत ज़्यादा लेना है, क्योंकि उसे ही सारी प्रोसेस से पास होना पड़ेगा। एक की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, उसका बॉडी का जो मेजरमेंट है, उसकी बॉडी में सारे विटामिन है, मिनरल्स है, वो सब कुछ सेम और अच्छे कंडीशन में होने चाहिए। तो दोनों को ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा भार देना है। नेक्स्ट टिप है, जंक फूड को अवॉइड करना है। जंक फूड हो सके उतना अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला होता है, ज़्यादा तला हुआ नहीं खाना है। इससे क्या होगा कि पीरियड भी इरेगुलर होगा, एक भी टाइम पे अच्छे से नहीं निकलेगा, तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट है कार्डियो एक्सरसाइज। यहाँ पे मैं एक्सरसाइज के लिए दोनों को प्रेफर करना चाहूँगी कि आप दोनों को एक्सरसाइज करनी है। इससे आपके जो इनर पार्ट है उसको बहुत अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, जिससे प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो हो सके तो दोनों को कार्डियो एक्सरसाइज करनी है। अगर आप दोनों वर्किंग है, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो सुबह के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे हल्की सी वॉक ले लेनी है। एटलीस्ट वॉक आपकी 20 to 30 मिनट की होनी चाहिए। सो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरह से टाइमिंग में किस तरह से एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट स्टेप है प्रीनेटल विटामिन। यहाँ पे अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आप लोगों को अपने रिपोर्ट करवाने होंगे। उससे क्या पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कौन से विटामिन, कौन से मिनरल्स की कमी है, उसके रिलेटेड डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कुछ विटामिन की गोलियां। और लेडी को एटलीस्ट आप लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो बिफोर 6 मंथ फॉलिक एसिड की टेबलेट स्टार्ट कर दीजिए। इससे आपके एग की क्वालिटी है वो 6 मंथ में बहुत अच्छी हो जाएगी, और जब भी आप कंसीव करना चाहते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कुछ टेस्ट करवाने होंगे वाइफ और हस्बैंड दोनों को। वाइफ को करवाने होंगे फिलिपिन ट्यूब के, थायराइड है या फिर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल पीसीओएस और पीसीओडी की वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं। और हस्बैंड के लिए सीमन एनालिसिस। तो ये कुछ रिपोर्ट्स आप लोग करवा लेंगे। उसके रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको गाइड करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस। कई बार क्या होता है कि आप लोग 6 महीने से ट्राई कर रहे हो, 8 महीने से ट्राई कर रहे हो, 1 ईयर से ट्राई कर रहे हो, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग स्ट्रेस में आ जाते हो, और स्ट्रेस की वजह से आपका हार्मोन लेवल और भी बिगड़ता है, तो आपको कंसीव करने में और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हो सके उतना स्ट्रेस कम कीजिए, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कीजिए। हो सके तो बाहर जाइए, नेचर के साथ घुल मिलिए, थोड़े टाइम पे पिकनिक का मूड बनाइए। इससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा, ताकि आपके हार्मोन को नरिश होने में टाइम मिले और आप जल्दी से कंसीव कर पाएंगे।
हमारा नेक्स्ट टिप होगा स्मोकिंग और अल्कोहल। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों में से या फिर दोनों को ये हैबिट है स्मोकिंग और अल्कोहल लेने की, तो उसे अभी से बंद कर दीजिए। आप टोटली बंद नहीं कर सकते तो हो सके इतना कम कर दीजिए, क्योंकि इनकी वजह से ही आपके स्पर्म और एग की क्वालिटी खराब होगी और आपको और ज़्यादा टाइम लगेगा कंसीव करने में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स बताई है आप लोगों को, जिसे फॉलो करने से सिंपल टिप्स ही है, यहाँ पे अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको जल्दी से रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ सिंपल टिप्स बताई है, कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड और कोई क्वेरी या कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ हो सके उतना शेयर कर दीजिए। जो फ्रेंड्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक और नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।